तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे सबसेट के बारे में, प्रॉपर सबसेट के बारे में और सुपर सेट के बारे में। ठीक है, आज उसी चैप्टर में हम लोग कुछ और बातें जानेंगे। जैसे कि सबसेट के बारे में हम जानते हैं, जैसे कि कोई ए सेट का सारा एलिमेंट अगर किसी दूसरे सेट बी में हो तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? सबसेट बोलेंगे। तब उस केस में ए क्या हो जाएगा? बी का सबसेट हो जाएगा। ये हम जानते हैं पहले से। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग के पास जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है, क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर, उसके कौन कौन सबसेट हो सकते हैं। तो हम जानते हैं कि रियल नंबर के अंदर क्या क्या आता है। रियल नंबर के अंदर आपका आता है परमेय संख्याओं का समुच्चय, यानी कि सेट ऑफ रेशनल्स, और उसके बाद आता है सेट ऑफ इरेशनल्स। ठीक है, ये दो सेट आता है रियल नंबर के सेट में। क्या आता है? एक आता है सेट ऑफ रेशनल और सेट ऑफ इरेशनल। ये बात आप लोग 10th क्लास में जरूर पढ़े होंगे कि वास्तविक संख्या के समुच्चय में परमेय संख्याओं का समुच्चय और अपरमेय संख्याओं का समुच्चय आता है, या पढ़े हुए हैं। इसके बाद आप ये भी जाने होंगे कि सेट ऑफ रेशनल में आता है इंटीजर। क्या आता है? इंटीजर, जिसको आई या जेड से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? डब्लू। डब्लू मतलब सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, फिर क्या आता है? एन, कैपिटल एन, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और इरेशनल, तो इरेशनल के बारे में हम लोग आगे नहीं जान पाते हैं। ठीक है, तो अब देखने वाला बात क्या है कि जैसे जैसे ये लिखा हुआ है उसी के हिसाब से ये सबसेट होगा या फिर प्रॉपर सबसेट होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होगा वो क्या होगा? सेट ऑफ होल नंबर का प्रॉपर सबसेट होगा। क्या होगा? प्रॉपर सबसेट। इसको हम लोग सबसेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और W जो होगा वो क्या होगा? I का सबसेट होगा। फिर I किसका होगा? Q का होगा। किसका होगा? Q का। फिर Q किसका होगा? सेट ऑफ रियल नंबर का होगा। ठीक है, आप कहिएगा सर क्या नेचुरल नंबर इंटीजर का सबसेट नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अब देखिए n क्या है? W का सबसेट है, और W किसका है? तो नेचुरल नंबर भी क्या होगा? इंटीजर का सबसेट हो जाएगा। यानी कि नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर इज आल्सो सेट ऑफ इंटीजर। माने नेचुरल नंबर का जो सेट है, यानी ब्रैकेट संख्याओं का जो सेट है, वो क्या होगा? सेट ऑफ इंटीजर का भी सबसेट होगा। उसी प्रकार नेचुरल नंबर आपका किसका हो सकता है? Q का भी हो सकता है। नेचुरल नंबर आपका रियल नंबर का भी सबसेट हो सकता है। कोई दिक्कत है इसमें? तो सबसेट आप लोग पहचान सकते हैं कि सबसेट कौन किसका होगा, कौन किसका नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आप पूछेगा क्वेश्चन, कि क्वेश्चन ये है, इज एन इज अ सबसेट ऑफ टी। टी माने सेट ऑफ इरेशनल नंबर, मतलब प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है वह अपरमेय संख्याओं का उपसमुच्चय होगा कि नहीं होगा? सो बताइए, सोचिए। तो देखिए, सभी प्राकृत संख्याएं अपरमेय संख्या हो सकती हैं क्या? एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, क्या एक को हम अपरमेय संख्या बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे। एक को हम लोग अपरमेय संख्या नहीं बोलेंगे, इसलिए n क्या हो जाएगा आपका? लिखेंगे n, लिखेंगे सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ n इज नॉट प्रेजेंट इन सेट T, मतलब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n का जो प्रत्येक अवयव है वह अपरमेय संख्याओं में उपस्थित नहीं होगा, है ना? क्योंकि हम जानते हैं कि एक क्या होता है? प्राकृत संख्या होता है, लेकिन एक अपरमेय संख्या होगा नहीं। एक क्या होगा? अपरमेय संख्या। इसलिए हम क्या लिख देंगे कि n इज नॉट अ सबसेट या प्रॉपर सबसेट ऑफ T, मतलब n क्या होगा? T का प्रॉपर सबसेट
नहीं होगा या सबसेट नहीं होगा, ठीक है। यानी कि सो वी कैन राइट n इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ t। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, फिर उसी प्रकार w भी आपका क्या होगा, इसका सबसेट नहीं होगा। फिर आपका i भी क्या होगा, इसका सबसेट नहीं होगा। रेशनल भी क्या होगा, इसका सबसेट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपका इरेशनल नंबर का जो सेट है वो रियल नंबर का सबसेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसके अंदर आता है। ये क्या होता है, इसके अंदर आता है, यानी इसके फैमिली का मेंबर है। जैसे मान लो एक पिताजी हैं, उनके दो क्या हैं, पुत्र हैं। दो क्या हैं, पुत्र हैं, ठीक है। एक है रेशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जो है एक घर में रह सकता है कि नहीं रह सकता है, ऐसा बताइए। रह सकता है, इसलिए इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, रियल नंबर का सबसेट हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत है तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग ये बात जानते हैं कि n को यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर को ना हम लोग 1 by 1 दिखा सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं एलिमेंट को। जैसे इसमें आ जाएगा 1 2 3 इस तरह से। फिर आपका w को भी आप लोग दिखा सकते हैं आराम से, है ना, 0 1 2 इस तरह से। आप इंटीजर को भी दिखा सकते हैं इस तरह से। इस तरह से आप लोग नेचुरल नंबर को, होल नंबर को, इंटीजर को आसानी से दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि रियल नंबर के जो एलिमेंट होते हैं, मतलब रियल नंबर के सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको आप लिस्ट कीजिए। लिस्ट करने का अर्थ होता है कि एलिमेंट को 1 by 1 लिखिए। तो हम लोग रियल नंबर के एलिमेंट्स को हम लोग 1 by 1 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। रियल नंबर के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको 1 by 1 नहीं लिख सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि एक के ठीक बाद कौन सा नंबर होगा, एक के ठीक बाद कौन सा नंबर होगा, तो ये आप बताना बहुत ही मुश्किल है कि एक के ठीक बाद कौन सा नंबर होगा। ठीक बाद का अर्थ ये होता है, जैसे कहा कि एक के ठीक बाद कौन सी ब्रैकेट संख्या होगी, तो आप झट से बोलिएगा 2 होगी, ठीक बाद, ठीक है। उसी प्रकार एक से ठीक बाद कौन सा होल नंबर होगा, तो 2 होगा। लेकिन ये कहा जाए कि एक के ठीक बाद कौन सा वास्तविक संख्या है, तो ये बताना क्या होगा, बहुत ही कठिन है, ठीक है, या असंभव कह दीजिए इसको एक तरह से, ठीक है। क्योंकि दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं। कितनी वास्तविक संख्या होती हैं, अनंत। जैसे 0.1 और 0.2 के बीच में कितनी संख्या होंगी, अनंत संख्याएं होंगी, ठीक है। तो उसके लिए एक तरीका निकाला गया कि सेट का, माने रियल नंबर का जो सेट है उसका सबसेट को एक अलग तरीके से लिखने का बताया गया, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरवल फॉर्म। क्या बोलते हैं, इंटरवल फॉर्म, ठीक है। वो क्या होता है इंटरवल फॉर्म, सो हम लोग देखेंगे इसके बाद, ठीक है। जैसे कि ये इंटरवल क्या होता है, रियल नंबर का एक प्रकार का सबसेट होता है। क्या होता है, सबसेट, एक टुकड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर क्या होता है, माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच का जितना भी नंबर होता है, बीच का, माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच का जितना भी नंबर होता है वो सारा का सारा क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। हर एक पॉइंट जो होगा उसमें क्या होगा, एक वास्तविक संख्या होगा। तो आपको पता है कि माइनस अनंत और अनंत के बीच में कितनी वास्तविक संख्याएं होंगी, अनंत वास्तविक संख्याएं होंगी। क्या होंगी, अनंत वास्तविक संख्याएं होंगी। तो लेकिन उसमें क्या होगा कि कुछ टुकड़ा है, जैसे मान लीजिए 0,1 है। क्या है, 0,1 है। तो एक प्रकार का ये क्या हो गया, एक टुकड़ा हो गया। क्या हो गया, टुकड़ा हो गया। एक प्रकार का एक अंतराल हो गया। क्या हो गया, अंतराल हो गया, है ना। तो इसको लिखने के लिए अब ये कहा जाए कि 0,1 जो है एक प्रकार क्या है, अंतराल है। क्या है, अंतराल है। अब इस अंतराल का भी बहुत सारा क्या है, वैरायटी है। क्या है, बहुत सारा
वैरायटी है। वो क्या है वैरायटी, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कोई दो वास्तविक संख्या लेते हैं। क्या लेते हैं? दो वास्तविक संख्या। माना कि लेट ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, मतलब ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। एंड देयर एग्जिस्ट ए नंबर x such that, देखिए क्या कहा कि a और b दो क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, और एक नंबर x का अस्तित्व इस प्रकार है कि उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। देखो, फर्स्ट है, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। इसको बाबू रे हिंदी में क्या बोला जाता है? अभी तुम लोग को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या होता है, लेकिन तुरंत अभी देखो, बंद अंतराल बोल सकते हो तुम इसको, ठीक है। या फिर हिंदी में एक और नाम है समवृत्त, ठीक है। अब सुनो कि दो कोई नंबर है मेरे पास, ठीक है। क्या है? दो कोई नंबर है। वो नंबर क्या है? सो देखो, नंबर क्या है? ए और बी है। ये ए है और ये क्या है? बी है, ठीक है। अब इस दो वास्तविक संख्याओं के बीच में कितनी वास्तविक संख्या होंगी? अनंतों वास्तविक संख्या होंगी। हम उसको क्या मान लिए? एक्स। क्या मान लिए? ठीक है। अब ये सारा का सारा जो एक्स है, ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, है ना? ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, ये देखो। तो अगर ऐसा लिखा रहे कभी भी, देखो ध्यान से, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, मतलब x इस प्रकार है कि x कोई वास्तविक संख्या है। क्या है? कोई। इसका मतलब तो यही ना हुआ, x बिलोंग्स टू r का मतलब क्या हो गया कि x कोई वास्तविक संख्या हो। उसके साथ अब ये भी लिख दिया जाए कि x का जो वैल्यू है वो a और b के कहां है? बीच में। a और b के कहां है? बीच में, ठीक है। कहां है? a और b के बीच में। अब समझो एक चीज और कि a और b के बीच में x है, ठीक है, लेकिन एक और बात इसमें लिखा हुआ है कि x क्या है? a के बराबर भी है और b के बराबर भी है। क्योंकि बड़ा के साथ साथ नीचे किसका सिंबल है? बराबर का। इक्वालिटी का साइन है कि नहीं है? सो बताइए। बिल्कुल है। तो इतना बात को अगर, ये तो अभी सेट फॉर्म में लिखा हुआ है, किस फॉर्म में लिखा हुआ है? अगर इसको हमको इंटरवल फॉर्म में लिखना हो, किस फॉर्म में लिखना हो? क्योंकि ये क्या है? एक टाइप का इंटरवल है। क्या है? जैसे कि हम लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं, तो चाहे फिल्म वगैरह देखते हो, कहीं भी देखते होंगे, तो उसमें होता है ना कि इंटरवल होता है। इंटरवल क्या होता है कि इस टाइम और इस टाइम के बीच में कुछ गैप होता है। क्या होता है? गैप होता है। तो उसी प्रकार से a कॉमा b क्या हो गया? एक प्रकार का गैप हो गया। तो हम क्या बोलते हैं कि 7:30 बजे शुरू हुआ था इंटरवल और 7:40 में खत्म हो गया था। कितने मिनट का इंटरवल हुआ? 10 मिनट का इंटरवल हुआ। कितने मिनट का हुआ इंटरवल? 10 मिनट का। तो उसको हम इंटरवल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो क्या होता है? पूरे टाइम का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। उस मूवी के पूरे टाइम में क्या होता है? एक छोटा सा टुकड़ा। उसी प्रकार यहां पर भी ये क्या हो जाएगा? पूरे रियल नंबर का क्या हो जाएगा? ये एक टुकड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टुकड़ा। तो इसको इंटरवल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे बाबू? देखो, अगर इसका इंटरवल फॉर्म कहा जाए लिखने के लिए तो क्या हो जाएगा? सुनिए, सबसे पहला बात कि ये क्या है? क्लोज्ड इंटरवल है। क्या है? इसको क्लोज क्यों कहा गया सो बताइए? क्योंकि इस दोनों तरफ से क्या है? बंद है। ये दोनों तरफ से क्या है? यानी दोनों तरफ से क्या है? क्लोज्ड है। दोनों तरफ से क्लोज्ड कब होगा? जब नंबर जो है वो दोनों एंड पॉइंट की क्या हो? बराबर हो। दोनों एंड पॉइंट क्या हो? इसको बाबू हम क्या बोलेंगे? इस दोनों को एंड पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंड पॉइंट, कोना वाला बिंदु कहेंगे। बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत है? तो अगर इंटरवल फॉर्म में कहा जाए तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। देखिए, ठीक है, मतलब बड़ी ब्रैकेट के अंदर इसको हम लोग दोनों नंबर को
रख देंगे। क्या कर देंगे? दोनों नंबर को रख देंगे। और इस साइड में कौन होगा? छोटा नंबर होगा, और इस साइड में कौन होगा? बड़ा नंबर। इसी तरीका को हम क्या बोलते हैं? इंटरवल रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरवल रूप, यानी इंटरवल फॉर्म। यहां पर बड़ी ब्रैकेट क्यों लिया गया है? क्योंकि यहां पर क्या है? बराबर का चिन्ह भी है। किसका चिन्ह है? बराबर का चिन्ह है। कोई डाउट इसमें? अगर बराबर का चिन्ह नहीं होगा तब वो क्या हो जाएगा? उधर से ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, क्योंकि उस केस में हम उस नंबर को नहीं लेंगे, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में क्या हुआ? ये सेट फॉर्म में लिखल रहेगा, है ना, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? कि x कोई नंबर है जो a से बड़ा और बराबर है, और b से क्या है? छोटा और बराबर। कोई दिक्कत है? अगर आपको कहा जाए इस तरह से बदल लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, देखिए इस पर। समुच्चय इसमें क्या है ना कि हम लोग सिंबल, सेट थ्योरी में क्या है? हम लोग सिंबल सीखते हैं। इसका सिंबल का यूज हम लोग पूरे मैथमेटिक्स में करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर क्या हुआ? अंतराल रूप में बदलना है, तो क्या बदलना है? तो बस हम दो चीज देखेंगे यहां पर, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा दोनों है। इसलिए कौन सा इंटरवल हुआ? ये किस इंटरवल में आएगा? क्लोज इंटरवल में। किस में आएगा? चलो, तो क्लोज इंटरवल में, तो ये इंटरवल फॉर्म से क्या हो जाएगा? ये बाबू बता दो जल्दी से। सबसे पहले कौन हो जाएगा? जल्दी बताओ। 2,5 कौन हो जाएगा? 2,5। कोई दिक्कत? कोई समस्या नहीं है? बदल लीजिएगा इस तरह से। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, और इस पर क्वेश्चन वगैरह भी होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि बंद अंतराल के बारे में सीखा, जिसको हिंदी में सविंत्र अंतराल भी बोला जाता है। तो क्लोज इंटरवल में क्या है कि दोनों जो एंड पॉइंट है उस नंबर को भी लिया जाएगा इस एक्स की जगह पर, ठीक है। यानी एक्स का वैल्यू ए भी होगा, बी भी होगा, और ए और बीच के जितना भी रियल नंबर होंगे वो सारे के सारे होंगे, ठीक है। जैसे कि अब देखा जाए, दूसरा ओपन इंटरवल है। क्या है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हिंदी में खुला अंतराल या विविध बोला जाता है, ठीक है। अब आप लोग देखिए एक चीज इसमें, जैसे कि खुला अंतराल हम लोग किसको बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर लिखा हुआ है इस तरह से सेट में, इसमें आपको एक चीज नजर आ रहा होगा कि x का वैल्यू a और b के क्या है? बराबर नहीं। x का वैल्यू क्या है? a और b के बराबर नहीं है। इस कारण से क्या हो जाएगा? इसे हम खुला अंतराल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? खुला अंतराल से इन द सेंस कहने का मतलब है, देखिए ये आपका a नंबर है और ये आपका b नंबर है, ठीक है। ये क्या है? आपका a है और ये b है। अगर हम x का वैल्यू a और b के बराबर नहीं है तो इसको तो खुला ही छोड़ेंगे ना। इसको क्या करेंगे? खुला ही छोड़ दिए। क्या छोड़ दिए? खुला छोड़ दिए। खुला छोड़ने का मतलब क्या हो गया कि a और b को हम लोगों ने लिया है, इसमें नहीं लिया है, नहीं ना लिया है, क्योंकि x का वैल्यू क्या है? a और b के a से बड़ा है और b से छोटा है। यानी x क्या है? आपका a और b के बीच का कोई वास्तविक संख्या है। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है? आप लोग कोई समस्या है? ठीक। समस्या ये हो सकती है कि सर उसमें आपने इसको रंग दिया था ना, इसमें आपने नहीं रंगा, तो रीजन क्या है इसको नहीं रखने का? कि हम लोग a और b को नहीं लेंगे। a और b केवल क्या होगा? बाउंड्री पॉइंट होगा। क्या होगा? बाउंड्री पॉइंट होगा, यानी कि जिसको बोलेंगे हम लोग एंड पॉइंट। क्या बोलेंगे? एंड पॉइंट। और इस दोनों एंड पॉइंट में क्या होगा? इस सेट में नहीं इंक्लूड किया जाएगा।
किया जाएगा, नहीं इंक्लूड किया जाएगा। यानी x का वैल्यू आपका a और b के बीच का सभी वास्तविक संख्या होगा, लेकिन a और b नहीं होगा। जैसे मान लीजिए सपोज लिखा हुआ है कि x का वैल्यू 2 से बड़ा और 5 से छोटा। अगर ये कहा जाए तो कौन कौन वैल्यू हो सकता है? तो इसके बीच के जो भी नंबर आ जाए, जैसे मान लीजिए 2.1 हो सकता है, 2.2 इस तरह से बढ़ेगा और कहां तक जाएगा? 4.9999 तक जाएगा, ये है ना, ये इस तरह से बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? और यहाँ क्या होगा? 2 से बड़ा वैल्यू, जैसे 2 से बड़ा वैल्यू कौन होगा? 2.0000। जैसे मान लीजिए 2 से बड़ा 2.000000, इस तरह से कहां तक? लास्ट में 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? ये नंबर क्या हो गया? 2 से बड़ा होगा। नंबर क्या होगा? 2 से हल्का बड़ा नंबर। 2 से क्या हुआ? हल्का बड़ा। हल्का बड़ा समझते हैं, चाहे ठीक बड़ा नंबर, लेकिन 2 नहीं, ठीक है। और 5 से हल्का छोटा नंबर, लेकिन 5 नहीं। बात समझ रहे हैं? जैसे बोलते हैं एकदम 1 सुता का अंतर है, तो 1 सुता से भी छोटा अंतर हो अगर, तो वो क्या होगा? नंबर बड़ा होगा। जैसे अगर मान लीजिए 2 बच्चा जन्म लिया, अगर दोनों बच्चा में 1 सेकंड का अंतर हो, तो कोई बड़ा कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। आप कहिए अगर एक की उम्र है, जैसे लोग तो गांव में घर में 1 महीना का अंतर तो लोग कहता है आसे पास के, 1 साल का अंतर है तो लोग कहता है आसे पास का है। लेकिन एग्जैक्ट में देखा जाए तो क्या होगा कि अगर 1 सेकंड का अंतर है तो क्या कहेगा उसको? कि वो बड़ा है, वो छोटा है। होता है कि नहीं होता है? कोई दिक्कत है? तो ऐसा होता है। उसी प्रकार से यहां पर क्या होगा कि नंबर अगर क्या हो? 2 से बड़ा हो, 2 से क्या होगा? हल्का बड़ा भी नंबर इसमें इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन 2 इंक्लूड होगा? 2 इंक्लूड नहीं होगा। फिर 5 से हल्का छोटा नंबर, तो क्या होगा? 5 से हल्का छोटा का मतलब क्या हुआ? थोड़ा भी छोटा होगा तो वो नंबर ले लिया जाएगा, लेकिन 5 को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह है क्या दोनों में? नहीं। उस केस में हम क्या बोलेंगे? इसको खुला अंतर, यानी ओपन इंटरवल, क्योंकि ये क्या होगा? दोनों तरफ से खुला होगा। दोनों तरफ से क्या होगा? खुला होगा। अब इसको इंटरवल फॉर्म में क्या लिखेंगे? सो देखिए, इंटरवल फॉर्म में इसको हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए, अगर इसका इंटरवल फॉर्म देखा जाए, क्या देखा जाए? तो इंटरवल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए, या तो आप इस चीज को या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, छोटी ब्रैकेट के अंदर ऐसे a, b, ठीक है, या फिर आप बड़ी ब्रैकेट को उल्टा करके भी लिख सकते हैं। बड़ी ब्रैकेट को उल्टा करके भी लिख सकते हैं। ये दोनों तरीका से आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको एनसीईआरटी इस तरह से लिखा है, लेकिन कोई अदर बुक है वो आपको इस तरह से भी लिखता है, इसलिए हम दोनों आपको बता दिए हैं। ठीक है, ये सिर्फ क्या है? एक सिंबल है। क्या है? सिंबल है। तरीका आप लोग को मैथ में ये तरीका यूज होगा कहीं कहीं पर, इसलिए इसको आप अभी ही समझ लीजिए। कहीं पर अगर लिखा हुआ है एग्जांपल के रूप में, देखिए कि x बिलोंग्स टू -1, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x कोई रियल नंबर है। सबसे पहले क्या है? x कोई, उसके बाद एंड क्या है साथ में कि x जो है आपका वो -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। क्योंकि x अगर रियल नंबर लिख दिए तो रियल नंबर तो बहुत सारा रियल नंबर है, लेकिन उसके साथ ये लिख दिया अगर इंटरवल के रूप में कि -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो यानी कि मान लीजिए यहां -1 है और यहां 1 है, तो इसके बीच का जो जो नंबर होगा, इसके बीच का जो जो नंबर होगा वो सारा का सारा नंबर क्या हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 से 1 के बीच में जो जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x का मान। अब इसके बीच में जो नंबर, जैसे कि 0 आएगा, इसके बीच में क्या आएगा? 0.1 आएगा, -0.1 आएगा, है ना, -0.00001 आएगा। क्या इस प्रकार से -1 और 1 के बीच का सारा नंबर, सारा रियल नंबर क्या हो जाएगा? इसमें, इस सेट में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन हुआ कि सर इसमें -1 और 1 होगा x का वैल्यू, तो क्या बोलिएगा? बताइए, -1 और 1 x का वैल्यू होगा? बताइए ना, हो बताइए। x का वैल्यू इस सेट में -1 और 1 होगा? नहीं ना होगा। क्यों?
क्योंकि ये क्या है, ओपन इंटरवल है। क्या है, क्योंकि इसमें x का मान दोनों एंड पॉइंट के बराबर नहीं होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। चलिए, इसके बाद आप लोग ओपन इंटरवल को समझ गए होंगे अगर, तो अगला है आपका तीसरा नंबर, क्लोज्ड ओपन। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर क्या है, ठीक है, माने बंद बंद खुला अंतराल। ठीक है, कौन सा अंतराल, बंद खुला अंतराल। अब इस अंतराल को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, पहले इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब क्या, खुला माने क्या है, खुला बंद खुला अंतराल, यानी कि क्लोज ओपन इंटरवल। आपको देखिए नाम से ही पता चल रहा होगा कि शुरू में क्या है, बंद है, अब बाद में क्या है, खुला है। देखिए क्या हो जाएगा बाबू रे, देख सेट रूप में ऐसे लिखल रहेगा। ठीक है, पहले बंद रहेगा और बाद क्या रहेगा रे, खुला हुआ रहेगा। ठीक, तो तू अगर इंटरवल फॉर्म में तुमको चेंज करना होगा तो केना करेगा चेंज, बताओ बताओ। पहले बंद है तो पहले बंद है तो कौन सा ब्रैकेट, समझ लो। अगर बराबर का चिन्ह है तो उधर क्या रहेगा, बड़ा ब्रैकेट। तो ए हो गया, इस साइड कथी रहेगा, क्या रहेगा रे, रे भाई देखना ये बराबर है इधर, तो कौन सा ब्रैकेट होगा, छोटा। कौन सा होगा, मझलवा ब्रैकेट ना होता है इसमें, समझ गया, कौन सा होगा, छोटा नहीं था बड़ा। या तुम एक और तरीका से लिख सकते हो, क्या कि इधर बड़ा कर दिया और इधरों बड़ा करेगा, लेकिन इधर उल्टा बड़ा करेगा। क्या करेगा, उल्टा में बड़ा। तो ये क्या हो गया, इसका इंटरवल रूप हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा इस पर, कहेगा इसको अंतराल रूप में बदलो, तो डायरेक्ट क्या लिख देगा, ऐसा वाला लिख देगा। बात समझ रहा है, नहीं समझा। देख यहाँ कथी है, बड़ा और बराबर का चिन्ह है। जैसे ही तुमको बराबर का चिन्ह चल आया, समझ जाओ वहां तुमको बड़ा ब्रैकेट यूज करना है। क्या यूज करना है, और सीधा मुंह करके, यहाँ एक मुंह क्या है रे, उल्टा मुंह है इसका। इसका मुंह क्या है, उल्टा मुंह का है इसका, काहे कि इसमें बराबर नहीं है। अगर इसमें भी बराबर होता तो इसको, इसका मुंह भी किधर होता, सीधा मुंह होता। एक मुंह टेढ़ का हो गया, काहे कि ये बराबर यहां पर नहीं है। बात समझा, नहीं समझा रे, समझ गए। तो अगर मान लो क्वेश्चन है कि एन्ना लिखल है तुमको, -1 है, इधर 2 लिखा हुआ है, एन्ना कर दिया, छोटा ब्रैकेट यूज कर दिया। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि x कोई रियल नंबर है। पहले क्या है, x कोई, और साथ में x का वैल्यू -1 से बड़ा और बराबर है और 2 से छोटा है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए नोट कीजिए, नोट करने से पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है, अब जैसे क्लोज ओपन हो गया, अब हो गया ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल क्या होता है, पहले ओपन रहेगा बाद में क्लोज रहेगा। इतना आप लोग खुद से भी बना सकते थे, लेकिन चलिए देखते हैं हम लोग क्या है अगला, हो चौथा नंबर, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, यानी कि क्या लिखेंगे हो हिंदी में। देखिए हिंदी वगैरह में जो है ना, थोड़ा सा इंग्लिश में समझिए। अब देखिए है ना, अगर सेट में ऐसा लिखल रहेगा, ऐसे तो मुझे विश्वास है कि आप लोग लिख लिए होंगे ना, पहले खुलल रहेगा बाद में बंद रहेगा। मैंने खुला हुआ का मतलब ये हुआ कि जैसे कि पहले ओपन रहेगा, पहले बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा और बाद में रहेगा। तो इसको तुम इंटरवल रूप में कैसे लिखोगे जी, कौन सा होगा रे, पहले खुलल है तो पहले खुलल मतलब छोटा ब्रैकेट, और न तो कैसन टेढ़वा माने उल्टा ब्रैकेट। नहीं, बड़ी ब्रैकेट को मुंह को टेढ़ कर दीजिए, मुंह घुमा दीजिए। चलिए घूम गया, ऐसे किए हैं। चलिए ये सब तो हो गया, इंटरवल रूप में आप बदल दीजिएगा। चाहे इंटरवल रूप में रहेगा उसको सेट रूप में बदल दीजिएगा, है ना। अगर मान लीजिए इंटरवल रूप में है तो उसको सेट रूप में बदल सकते हैं।
देखिए ऊपर का मन से नहीं बोलिएगा, ठीक है। मन में अगर शंका हो तो शंका को दूर करना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होता है, समझ गए, ठीक ना। चलिए नोट करिए। अब नोट में लिखो कि अगर लेंथ ऑफ इंटरवल, मान लो कोई भी इंटरवल है, उसका लेंथ अगर निकालना हो, लंबाई निकालना हो, ऐसे मान लो इसका लेंथ हो, चाहे इसका लेंथ हो, चाहे इसका लेंथ हो, या इसका लेंथ हो, तो लेंथ क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बी माइनस। जैसे मान लो देखो इधर बी माइनस से का मतलब समझा कि देखो इस सेकंड वाला में से फर्स्ट वाला को घटा देगा। जैसे देख यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, ठीक, इंटरवल है 4,6। एक लंबाई अगर तुमको निकालना था, 4 से 6 का लंबाई कितना होगा रे, 4 से 6 का दूरी कितना होगा, 2 यूनिट होगा। कैसे 2 यूनिट किया, तो क्या किया लेंथ के लिए, 6 में से 4 को घटा दिया। तो ऐसू देखो तुम 6 में से 4 को घटाएगा तो ये दूरी निकल जाएगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे इस इंटरवल का लेंथ कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। कितना हो जाएगा, अगर ये किलोमीटर में होता था कितना होता रे, 2 किलोमीटर होता। इतना तुम लोग को बुझने आता होगा, आता है समझ में। तो इंटरवल का क्लास में आप लोग कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत नहीं ना है। इसका लेंथ आप निकाल लीजिएगा सब इंटरवल का। 4 गो इंटरवल आज हम लोग पढ़े ना हो, 4 गो इंटरवल होता है, ठीक है, पूरा पढ़ लिया इंटरवल। अच्छा अब ऊपर देख रहे सो इसका यूज कैसे कैसे करेंगे हम लोग मैथ में, है ना, उसको देखो क्या होता है। सो जैसे देख अगर कहीं पर तुमको लिखा हुआ है, जैसे कुछ एग्जांपल सब है कि x का वैल्यू a से छोटा है। क्या लिखा हुआ है, x का वैल्यू a से, ठीक है। तो इसको तुम इंटरवल रूप में कैसे लिखेगा, कहेगा सर इधर वाला तो लिख लेना है ना, कहेगा ना कि सर आप इधर वाला लिख दिए, इधर वाला कौन लिखेगा सर ना, इधर वाला तो है नहीं। तो देखो एक उपाय है इसका, चलो x का वैल्यू क्या है रे, a से छोटा है, a से क्या है। अब तुमको पता है छोटा किधर होगा, इधर होगा कि इधर होगा, छोटा लेफ्ट साइड होता है। तो इसका सबसे छोटा वैल्यू कौन हो जाएगा बताओ, क्योंकि x अगर a से छोटा है तो ये क्या हो गया, इसका सबसे बड़ा वैल्यू हो गया। क्या हो गया, सबसे बड़ा वैल्यू। और सबसे छोटा कौन होगा, इधर कौन होता है बैठल दे, माइनस माइनस अनंत, यानी एक रात तू बदलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस अनंत से बड़ा और प्लस ए से छोटा। अब इसको तुम अंतराल रूप में लिखेगा तो क्या लिखेगा रे, बताओ तो नहीं हमको, बताओ क्या होगा। इधर छोटा ब्रैकेट होगा, देखो अनंत वाला रहेगा ना अगर, तो उधर हमेशा कौन सा ब्रैकेट यूज करेगा, छोटा वाला ही यूज करेगा, क्योंकि कोई नंबर जो है वो अनंत के बराबर कभी भी नहीं होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस अनंत से किधर हो जाएगा रे, ए। अब देख सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, सबसे छोटा वैल्यू कौन है, माइनस अनंत से पहले वाला, ठीक है। दूसरा का क्वेश्चन है, एक रात नहीं बदल के हमारा दिखाओ तरे, इसको तो नहीं बदल के दिखाओ। तीसरा क्वेश्चन, ये आप लोग मुझे बना के दिखाइए।
आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको बना के कल रखिएगा, ठीक है, हम लोग, और इस पर जो क्वेश्चन होगा, जैसे कि एनसीईआरटी के बुक में चाहे अलग और अदर बुक में क्वेश्चन वगैरह होगा, तो उसको आप लोग बना के देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, चलिए।